प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो हमारी जो 6th क्लास का मेंटल मैथ्स का चैप्टर है 1 नोइंग आवर नंबर्स, उसके ऊपर होने वाला है। बच्चों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक के क्वेश्चन को सिंपल और इजी तरीके से कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है देयर आर 48 पेजेस इन ए नोटबुक। करे कि एक नोटबुक के अंदर 48 पेजेस है। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन 20 सच नोटबुक्स। कह रहा है बेटा कि एक नोटबुक है और उसके अंदर कितने हैं 48 यानी 48 पेज है एक नोटबुक में। तो अगर ऐसी ही 20 नोटबुक्स अगर हमारे पास में हो तो उनका टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए। तो बस जस्ट हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है बेटा यहाँ पे, तो वही हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। देखो तो टोटल पेजेस कितने हो गए बेटा, टोटल जो पेजेस हो गए भाई एक नोटबुक के अंदर 48 पेजेस है और 20 सच नोटबुक्स के अंदर आने। तो 0 ऐसी 2 की 8 से करेंगे 16 का 6, एक हमारे पास में 2 की अगर हम 4 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 और वो 9। तो यानी इतने 960 यानी 960 पेजेस होंगे हमारे कितनी नोटबुक्स के अंदर, 20 नोटबुक्स के अंदर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो बेटा जो वीडियो का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो नंबर की ऑर्डरिंग होती है वो दो तरीके से होती है। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर को हम एक तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। और इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होता क्या है बेटा, हम नंबर को अरेंज करते हैं स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट एंड एंड्स विद द लार्जेस्ट। यानी हम स्टार्ट कहां से करेंगे, स्मॉल से, और एंड कहां पे करेंगे, सबसे बड़े या ग्रेटेस्ट नंबर से जो हमें गिवन है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम नंबर का अरेंजमेंट्स करते हैं। कैसे करते हैं बेटा, स्टार्टिंग विद ग्रेटेस्ट और द लार्जेस्ट और एंड्स विद द स्मॉलेस्ट। यानी हम वहां पे क्या करते हैं, सबसे बड़े से स्टार्ट करते हैं और छोटे पे अंत करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बता देता हूँ। आपके विद्यालय के अंदर आप प्रेयर में, असेंबली ग्राउंड में जब खड़े होते तो वो हाइट वाइज खड़ा करा जाता है। तो पहले छोटी हाइट वाले बच्चे को पहले, फिर उससे बड़ी वाले को बाद में, फिर उससे बड़ी वाले को और बाद में, फिर जो सबसे बड़ा लास्ट में, ऐसे लास्ट में स्टैंड करता है। तो बस वही हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है क्विकली। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर के लिए बोला गया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी हेडिंग डालता हूँ असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें नंबर लिखना है तो हमें स्टार्ट करना है स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट में देखो बेटा ये है 4300 हमारा 79 और ये है 4397। तो 4300 के दो नंबर है, जबकि ये 4739 और ये 4793। तो इन दोनों में से जो छोटा है वो है हमारा 4379, कॉमा लगाया, उसके बाद में आएगा 4397 और फिर उसके बाद में आएगा, इन दोनों में से चॉइस करनी है हमें 47 जिनके स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। तो ये 39 एंड से हो रहा है और ये 93 से हो रहा है। तो ये हो गया इससे छोटा। तो 4739 कॉमा लास्ट में आ जाएगा 4793। तो हम इसको इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। हम हालांकि इनके बीच में जो साइन है हम वो साइन भी लगा सकते हैं यहाँ पे लेस देन का। ठीक है, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, आप ध्यान से देखेंगे। उस क्वेश्चन में कह रहा है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी हमें जो नंबर दिए गए हैं अगले वाले उनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी कैसे व्यवस्थित करना है, डिसेंडिंग यानी हम घटते क्रम भी कहा जाता है, उसमें अरेंज करते हैं। यानी उसमें हमें सबसे पहले बड़े नंबर को देखना है। तो क्लियर है। तो नाउ इनमें देखते हैं बेटा, ये कितना है हमारा 43251 हो रखा है, यहाँ 43521 है, यहाँ 43125 है और यहाँ 43152 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो जो सबसे बड़ा होगा हमारा, इनमें सबसे बड़ा हमारा कौन सा होगा बेटा, देखो 43521 या 43125 या 43152 या 43251। तो बड़ा हमारा ये होगा। तो पहले हम लिख देते हैं बेटा 43521 यानी 43,521। नाउ नेक्स्ट आता है बेटा हमारा ये नंबर आता है, तो हम इसको लिख देंगे 43 और ये 251 हो गया। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करना था, उसके बाद में क्या आता है बेटा, इसमें से 43125 आएगा या 43152 आएगा, ये आएगा हमारा 43152 और नेक्स्ट आएगा हमारा 43125। ठीक है, तो ये हमारा अरेंज हो गया हमारा कैसे ऑर्डर में बेटा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। कैसे ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में।
ठीक है, बहुत सिंपल था। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा अरेंजमेंट हो चुका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। वही हमें फिर इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में। अच्छा, बढ़ते क्रम में मैंने अभी भी इस क्वेश्चन को अरेंज करा था आपके सामने। तो उसमें हमने क्या करा था बेटा, स्टार्टिंग करा था हमने स्मॉलेस्ट से। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा 27,643 है, 26,743 है, 27,634 है और फिर 24,736 है। तो ये हमें सबसे स्मॉलेस्ट लग रहा है। तो ये देखो बेटा, इसका जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लिखेंगे पहले 24, 7, 3, 6 और ये कॉमा। नेक्स्ट आएगा हमारा 26, बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, 26, 7, 43 एंड देन क्या आएगा। अब देखो इनमें भी 27 स्टार्टिंग में 27, लेकिन ये 643 और वो 634, यानी ये 27,643 जबकि वो 27,634। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन दोनों में से पहले कौन सा आना चाहिए, तो वो आएगा बेटा हमारा ये, यानी 27,634 और यहाँ आएगा 27,643, 27,000 और ये आएगा 643। ठीक है बेटा, तो ये हमारा अरेंजमेंट हो चुका है नंबर का असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, वो है क्वेश्चन नंबर 25। कहता है कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में वही सेम इसका भैया अभी हमने कराया है, तो वैसे ही वर्क करेंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे विद लार्जेस्ट। हमें सबसे पहले क्या लिखना है, लार्जेस्ट में। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी हेडिंग बनाता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर जो हो गया हमारा, इसमें हम सबसे बड़ा ढूंढेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा देखो, यहाँ पे 18 है, यहाँ 18 है। अब इनमें से आप कंपेयर कर लो भाई, 18 यहाँ पे भी, 18 वहां पे भी, लेकिन यहाँ पे 54 है, वहां पे जबकि 45 है। तो हमारा आएगा पहले 1854, फिर आएगा हमारा 1845। नाउ अब यहाँ पे देखो बेटा 1548 है और वो 1584 है। तो हमारा नेक्स्ट क्या आता है बेटा, हमारा ये हमारा क्या है, इसमें 48 है और जबकि इसमें 84 है। अरेंज करने में क्या करते हैं बेटा, हम पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े वाले को रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्क जो होगा हमारा होगा 84 पे, यानी 1 और ये हो गया इतना, और फिर आएगा लास्ट में 15 और ये 48। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप जल्दी से इनको नोट कीजिए ताकि मैं आपको अगले क्वेश्चन करा सकूं। चलिए बेटा नोट कीजिए। तो चलिए बेटा, आपके अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कहता है मेक द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 3570। कहता है कि हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है और इन डिजिट्स का यूज करना है। तो क्लियर है बेटा, अगर हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम उसको अरेंज करते हैं कैसे, कि जो सबसे बड़ा मतलब डिजिट है वो पहले आए। तो वैसे भी अगर हम विदाउट पेन और कॉपी के भी यूज करें तो 7 आगे आएगा सबसे पहले, फिर 5, फिर 3 और फिर आएगा हमारा 0, यानी 7530 बनेगा। लेकिन फिर भी हम कर देते बेटा 7, फिर 5, फिर 3, फिर 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। नेक्स्ट कहता है बेटा, क्वेश्चन कहता है टेक 2 डिजिट्स 0 एंड 1। कितनी डिजिट लेनी है बेटा, हमें 2 डिजिट लेनी है, 0 और 1 लेनी है। मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम। कह रहे बेटा हमारे को 0 और 1 को ही यूज करना है और इन दोनों को इक्वल नंबर ऑफ टाइम, यानी हम 2 बार तो 0 यूज कर सकते हैं और 2 बार 1 का यूज कर सकते हैं, और हमें 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो सॉल्यूशन बेटा बहुत ही आप सिंपल है कि अगर हमें बड़ा नंबर बनाना है तो बड़े डिजिट को पहले लिखना होगा। तो यहाँ पे 0, 1 हमारे पास में 2 ही चॉइसेस है। तो अब इनमें से क्या करेंगे, दोनों को इक्वल नंबर ऑफ टाइम लिखना हमें। तो 4 डिजिट लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा बेटा हमारा, ग्रेटेस्ट नंबर, इनका यूज करके, मैं ओवरऑल की बात नहीं करता। तो देखो बेटा वो होगा हमारा 1, दोनों को बराबर टाइम लिखना है। तो ये हो गया हमारा 1100। ठीक है बेटा हमारा, तो ये हो गया हमारा 1100। 1100 मतलब क्या हो गया बेटा,
1100 हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेक 2 डिजिट्स 0 and 1, मेक द स्मॉलेस्ट डिजिट 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम। ये बिल्कुल इसी का ब्रदर है, बट फर्क क्या है बेटा इसमें फर्क क्या है कि हमें यहाँ पे बनाना है स्मॉलेस्ट, और आपको पता है कि जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो हमें 0 को कभी भी आगे नहीं रखना होता है। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, यानी एक बार तो हमें 1 यूज करना ही पड़ेगा। तो देखो 1 यूज करा, अब हम लिख सकते हैं 0 2 टाइम्स और ये रहा 1। तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड हमारा नंबर है, ठीक है बेटा। 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट इन 0 और 1 को यूज करके जो बना सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा 29 क्वेश्चन कहता है राइट इन अ रोमन न्यूमेरल्स। 80 को हमें रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है, और आपने रोमन न्यूमेरल्स है वो बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर रखे होंगे। तो यहाँ देखो बेटा 80 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा। हम 50 के लिए हम एल का यूज करेंगे। अब हमने 50 तो लिख दिया है, अब 30 और लिखना है, तो हम 3 टाइम टेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 80 हो गया। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 30, द मंथली सैलरी ऑफ रोहित इज, कितनी है 20,975, एंड दैट ऑफ रीना इज, रीना की कितनी है बेटा, रीना की जो सैलरी है वो है 15,875। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर मंथली सैलरी। तो उनकी मंथली सैलरी के बीच में क्या डिफरेंस है भाई। डिफरेंस का मतलब सिंपल होता है कि बड़े वाले में से यहाँ पे हमें छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे मैंने बोला आपको 10 और 12 का डिफरेंस कितना है, तो 2 आएगा। सिमिलरली यहाँ 20,975 है, जबकि रीना की सैलरी है वो है 15,875। तो आप सीधा समझो 20,000 में से 15 गए 5,000। अब 975 में से आपको 875 सब्ट्रैक्ट करने, तो 100 बचा हमारा। तो 5,000 और 100 यानी 5100, यानी 5100 के करीब में आएगा, या बोलो 5100 आएगा हमारा, ठीक है। तो हम निकाल भी सकते हैं बेटा इसको ऐसे डिफरेंस को डायरेक्टली भी, और पेन और पेपर का भी यूज करें तो 20975 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 15 और 87, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 155,100, ठीक है। तो इतना आएगा। आप देखो 5 में से 5 0, 7 में से 7 0, फिर 9 में से 8 1 हुआ, और यहाँ हमारा बचा 20 में से हम 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारा। क्लियर है। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ध्यान रखें, खूब प्रैक्टिस करते रहे। चलिए बेटा।